हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम मेंस करंट अफेयर्स में अपना डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इथेनॉल के बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा। इथेनॉल क्या होता है, कहाँ से हम डिराइव करते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग एज अ कॉन्सेप्ट आपका क्या है और आपके गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं ताकि हम जो है पेट्रोल या अपने जो डीजल है उसमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर सके, मतलब इथेनॉल मिक्स कर सके ताकि हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो कम बर्न हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। होलिस्टिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम लोग कवर करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं हमारा ये वीकली शेड्यूल जो आप देख रहे हैं। तो आप वेडनेसडे को हम लोग डिस्कस करते हैं HPGK से रिलेटेड 10 MCQs, और ऐसे ही हम आज थर्सडे को डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड आपका क्या है, मेंस करंट अफेयर। तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वाई इन न्यूज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका न्यूज में क्यों था। तो जैसे आप लोगों को पता है आपके 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुए हैं, तो इस टाइम पे आपकी काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो उसी में से एक ये थी कि इंडिया ने अपना टारगेट जो है वो वे अहेड ऑफ इट्स टाइम अचीव कर लिया है। तो क्या है देखते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या है अनाउंस किया है कि इंडिया ने अचीव कर लिया है इसका टारगेट जो था 10% शुगर केन एक्सट्रैक्टेड इथेनॉल को ब्लेंड करना पेट्रोल में। ठीक है, मतलब मिक्सिंग करना उसकी बेसिकली अहेड ऑफ शेड्यूल। ठीक है, तो ये टारगेट से पहले हमने अचीव कर लिया है। अब रेड फोर्ट से आपके 76 इंडिपेंडेंस डे पे जो है एड्रेस कर रहे थे, तो पीएम ने कहा कि एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। किस भी फील्ड में, आपकी एनर्जी फील्ड में, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया आपकी वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस में से एक है। तो हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ पे, आउटर वर्ल्ड पे, एक्सटर्नल सेक्टर में। तो हमारा इसीलिए सेल्फ इंडिपेंडेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया इस फील्ड में, एनर्जी सेक्टर में। तो यही आपके पीएम ने कहा है, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज़। तो आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग एज अ कॉन्सेप्ट है क्या, तो जैसे नाम से आपको पता ही होगा, आइडिया है ये आप लोगों को। डेफिनेशन में देख लेते हैं, ब्लेंडिंग इथेनॉल विद पेट्रोल। ठीक है, और हम ये क्यों करते हैं, टू बर्न लेस फॉसिल फ्यूल। तो क्योंकि हमें जैसे पता है हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो आपके क्या है, लेस हैं, आपके कम हैं, डिप्लीट होने वाले हैं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं सस्टेनेबल यूज करने का उसका, और उसको इस तरीके से यूज करने का ताकि जो है उसका रेट ऑफ डिप्लीशन जो है कम हो जाए और हमें ऑल्टरनेटिव्स भी साथ साथ में मिलते रहे, कि अगर एक दिन फॉसिल फ्यूल्स आपके खत्म हो भी गए तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसीलिए है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब व्हीकल्स में जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो हमें पता है पेट्रोल डीजल लगता है, चलते हैं, बट अब उसमें ब्लेंडिंग कर दी गई है। अब 10% आपका इथेनॉल उसमें डाला गया है। अब आपका मेन बात है इथेनॉल है क्या। तो आपका शुगर केन है, गन्ना जो होता है वो आपका मेन सोर्स है इथेनॉल बनाने का। तो ये प्राइमरी सोर्स कहा जाता है इथेनॉल का। लेकिन इसके अलावा आपके 12 और प्लांट फार्म वेस्ट भी हैं, ठीक है, जिनको 2G इथेनॉल कहते हैं। आपका ये जो शुगर केन है इसको आपका फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल कहते हैं। ये क्या है हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे शुगर केन आपका प्राइमरी सोर्स है। अब अमाउंट ऑफ इथेनॉल हमें कितना चाहिए अपना टारगेट रीच करने के लिए। तो 2021 में इथेनॉल रोड मैप बनाया गया था, उसने फोरकास्ट किया था कि हमें एडिशनल 800 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल चाहिए होगा एनुअली टू मीट द टारगेट। नेक्स्ट आपका है कि अज्यूम किया है कि जो 11 अदर फार्म वेस्ट है जो हमने यहाँ पे बात की थी सेकेंड जनरेशन इथेनॉल की, 2G इथेनॉल की, तो ये इनका एक सिमिलर रेट ऑफ प्रोडक्शन है और उनकी कंबाइंड इनपुट भी अगर हम देखें तो वो 5% ऑफ द एडिशनल एनुअल इथेनॉल रिक्वायरमेंट जो है पूरी करेंगे। मतलब सिर्फ 5% आपकी सेकेंड जनरेशन अभी पूरी कर रहे हैं, 95% आपकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है, शुगर केन। तो ये यहाँ पे कुछ डेटा है इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके। अब हमारा सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज इथेनॉल, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रीलिम्स में कभी आपसे ये एक पॉइंटर में आपको दिया जा सकता है, मेंस के लिए भी आप देख लीजिए। एक एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट है जो मेनली ऑब्टेन करते हैं हम प्रोसेसिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, बट ऑल्सो फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसको हम सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल हमने कहा था, जैसे कि आपका राइस हस्क और मेज। तो प्राइमरी आपका क्या है, शुगर केन से हम इसे डिराइव करते हैं।
अब इथेनॉल एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड का क्या मतलब है, आपका कार्बन से डिराइव्ड है और इसे सिंपल एल्कोहल भी कहा जाता है और इसके फॉर्मूला में आप देख सकते हैं आपका हाइड्रोकार्बन चेन अवेलेबल है। तो ये आपका कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए ऑर्गेनिक कहा गया है इसे। फिर आपका क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, वोलेटाइल है, फ्लेमेबल है, आग पकड़ लेता है, कलरलेस लिक्विड है और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वाइन लाइक ऑर्डर है, पंजेंट टेस्ट है इसका। तो बेसिकली अल्कोहल ही है तो इसका टेस्ट और स्मेल भी आपको वैसी दिखेगी। अब इथेनॉल है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हम क्रॉप से जिनमें हाई स्टार्च कंटेंट हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हाई स्टार्च कंटेंट। अब वो किस किस में होता है, आपका शुगर केन में होता है, राइस हस्क में होता है, आपका मेज में होता है, ठीक है, व्हीट में है। तो ये आपके इसीलिए यूज किए जा रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। तो ये हमारे इथेनॉल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हम देखते हैं इसको हमने कैटेगराइज किया है फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन इथेनॉल में। सो व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन बायोडीजल? तो ये हम देख रहे हैं कि जो वो प्रोड्यूस होते हैं आपके डायरेक्टली जो क्रॉप्स आपके फील्ड से आ रहे हैं, जैसे कि सीरियल्स, मेज, शुगर बीट, केन, और यूरोप में आपका मेनली क्या रेपसीड यूज होता है। अब इनकी इंक्रीज की वजह से सप्लाई में, आपको इथेनॉल की सप्लाई में इंक्रीज चाहिए तो गवर्नमेंट ने जो है अलाउ कर दी है इनकी प्रोक्योरमेंट, ये सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज बिसाइड मोलेसिस। तो इन्हें आपके कहते हैं फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल। तो ये आपके फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल के बारे में हमने देखा। अब सेकेंड जनरेशन इथेनॉल क्या होता है, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं रेजिड्यूल एंड वेस्ट प्रोडक्ट से। जैसे आपके इंडस्ट्रीज में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, आपके एग्जांपल्स गिवन है कि हाउस होल्ड से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूज्ड फ्राइंग ऑयल, ठीक है, और जो स्लॉटर हाउसेज का भी वेस्ट होता है। तो ये सारा यूज होता है आपका सेकेंड जनरेशन बायोडीजल की तरह। अब अदर देन मोलेसिस आपका इथेनॉल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉर्न कॉब्स, ठीक है, कॉर्न स्टबर, बैम्बू, वुडी बायोमास। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। तो आई होप ये आपके फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कैटेगराइजेशन ऑफ इथेनॉल आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने जिसको कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में भी कि आपको अचीव करना है 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में और 5% इन डीजल। तो ये कब तक अचीव करना है, बाय 2030। तो ये आपका क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंदर के टारगेट थे, 20% फॉर पेट्रोल एंड 5% फॉर डीजल। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपके लिए, वो क्या इनिशिएटिव्स है वो भी हम अभी देखेंगे। तो इन्हीं इनिशिएटिव्स की वजह से जो कि सप्लाई साइड में इथेनॉल के लिए गए, क्योंकि हमारे पास जो है रॉ मटेरियल आया इथेनॉल बनाने के लिए, तो उसी से हम इथेनॉल इतना प्रोड्यूस कर पाए कि हमारा वे अहेड ऑफ इट्स शेड्यूल टारगेट पूरा हो चुका है। तो ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 20% जो टारगेट है जो हमने यहाँ देखा है पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का, उसको शिफ्ट कर दिया है 2030 से 2025, 26। तो ये वाला जो टारगेट है ये अब शिफ्ट हो गया है पहले, अब हम अचीव करेंगे इसे 2025, 26 में। तो ये क्यों है, क्योंकि आपके सप्लाई साइड मेजर्स जो है गवर्नमेंट के इतने अच्छे हैं कि इतनी सप्लाई अच्छी होगी तो आपका क्या है, वे अहेड ऑफ टाइम शेड्यूल से पहले ही अचीव हो गया ये टारगेट। तो ये रहा हमारा टारगेट की बात। अब करंट यूजेज जो टारगेट अचीव्ड हमने देख लिया है, करंटली 10% अचीव हो चुका है ब्लेंडिंग ऑफ योर इथेनॉल इन योर पेट्रोल। अब इंडिया जो है उसने 10% अचीव कर लिया है, ठीक है, इस साल, बट अभी भी हमें अचीव करना है 20%। अब कुछ मेजर्स जिसकी हमने बात की थी कि गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसकी वजह से हमारा ये टाइम से पहले टारगेट अचीव हुआ है, वो मेजर्स क्या क्या है सप्लाई साइड में। तो सबसे फर्स्ट आपका क्या है, मल्टीपल शुगर केन और ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक है, उसको परमिट किया कि आप ये यूज कर सकते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। दूसरा है आपको क्या है, प्रोक्योरमेंट प्राइजेस फिक्स किए जो आपके फीड स्टॉक्स हैं उनके लिए, ताकि वो यूज हो सके। दूसरा है आपका कि अमेंडमेंट्स की गई इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में, ताकि आपकी अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन हो सके,
स्टोरेज हो सके और मूवमेंट हो सके इथेनॉल की अक्रॉस द कंट्री। तो ये आपके एक्ट में भी अमेंडमेंट की गई है। अब आपका इथेनॉल जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसको लाया गया कहाँ पे, आपका सबसे लोएस्ट स्लैब जो जीएसटी का है 5% वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5% जीएसटी लगता है, तो इसीलिए इसी वजह से आपकी इथेनॉल की प्रोडक्शन और इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट है आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स चलाई गई ड्यूरिंग 2018, 19, 20, 21। तो देख रहे हैं आप लगातार ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स चलाई गई ताकि आपकी इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो बड़े कंट्री में। फिर नेक्स्ट है आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उन्होंने भी लॉन्ग टर्म इथेनॉल ऑफटेक अग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि आपके इथेनॉल प्लांट्स जो है वो उनको एनकरेजमेंट मिल सके। तो ये इतने सारे मेजर्स लेने के बाद आपका क्या है, इंडिया ने ये अचीव किया है कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर दी है इन पेट्रोल। तो अब कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, कुछ दिक्कत भी है इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ, वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले है कि वो रिड्यूस नहीं करता एमिशंस ऑफ अनदर की पॉल्यूटेंट जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो नो डाउट इथेनॉल मिक्सिंग से हमें क्या है, फॉसिल फ्यूल कम यूज हो रहा है, फॉसिल फ्यूल कम यूज हो रहा है कंपैरेटिवली, तो आपका पोल्यूशन कम हो रहा है। बट आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये इसकी एमिशन रिड्यूस नहीं हो रही है इससे, तो ये इसका पहला ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है आपका इनएफिशिएंट लैंड यूज हो रहा है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। थर्ड आपका है कि जो वाटर है आपके क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो भी एक डिबेटिंग पॉइंट है, क्योंकि आपका शुगर केन है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ इथेनॉल है और हमने देखा कि प्राइमरी सोर्स भी आपका शुगर केन है। तो अब इसकी सप्लाई जो है रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, आपके वेट मॉनसून सीजन थे एबनॉर्मली, तो इसकी वजह से हेल्प हुई आपकी आउटपुट ग्रो करने में, आपका शुगर केन ज्यादा ग्रो हुआ। बट दिस विल नॉट बी द केस फॉर एवरी टाइम एवरी सीजन। तो इसीलिए आपकी जो ये प्रोडक्शन है ये हर टाइम ज्यादा हो ये जरूरी नहीं, तो एक आपका पर्सपेक्टिव ये भी है। नेक्स्ट आपका है इम्पैक्ट ऑन क्रॉप आउटपुट मेंट फॉर फूड एंड फॉडर। तो अब अगर हम जो ये प्राइमरी सोर्सेज हैं जैसे शुगर केन है आपका, राइस हस्क है, वीट है, अगर हम ये इथेनॉल में नहीं यूज करेंगे तो हम शायद ये एनिमल की फीड में यूज करेंगे या फिर खुद के कंजम्पशन के लिए शुगर केन से शुगर बनाएंगे। बट अब ये कहाँ जा रही है सारी, इथेनॉल ब्लेंडिंग में। तो शुगर केन प्रोडक्शन है जो आपकी पेट्रोल के लिए बनने के लिए यूज होगी या उसमें मिक्स होगी, वो अब हम अपनी कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते, एनिमल फॉडर के लिए यूज नहीं कर सकते, वेयर हाउसेज में स्टोर नहीं कर सकते और एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो हमारा क्या है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ये सारे एंड्स पे ताकि हम उसे यूज कर सके कहाँ पे, आपके पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए। अब इंडिया के जो वीट हार्वेस्ट था इस साल, उसमें हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हीट वेव्स थी, तो उसकी वजह से क्या है, लोअर देन एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट आए। तो यही आपका हो सकता है शुगर केन के केस में भी, और जैसे वीट के केस में भी हमने देखा कि वीट भी आपका यूज हो सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग में, तो हमारी फूड सिक्योरिटी पे भी सवाल उठ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका कि जो मेंटेन करना है बैलेंस, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आपको कहाँ कहाँ साइमल्टेनियसली बैलेंस करने की जरूरत है। डोमेस्टिक फूड सप्लाई सिस्टम को एनहांस करना है, फूड सिक्योरिटी भी लानी है, आपकी एडिक्वेट स्टॉक्स भी आपको चाहिए ताकि अगर आपका कभी डेफिसिट हो तो आपके पास फूड स्टॉक हो। आपको एक्सपोर्ट मार्केट में भी मेंटेन करना है ताकि आपके पास ग्रेन्स हो एक्सपोर्ट करने के लिए, और आपको अब इथेनॉल में जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए भी डाइवर्ट करने हैं ये ग्रेन्स। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है इसको बैलेंस करना आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी सप्लाई जो है हमेशा ही शुगर केन की या फिर प्राइमरी सोर्स या 2G सोर्सेज जो हैं आपके इथेनॉल के सेम नहीं रहेगी। तो यही कंसर्न्स थे, और इसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे आपकी फीड स्टॉक है, आपके फॉडर की ज़रूरत है, आपको क्या है शुगर केन की ज़रूरत है एज अ क्रॉप, और इनएफिशिएंट लैंड यूज हो रहा है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, बिसाइड आपसे काफ़ी लॉन्ग टर्म चीज़ इससे सॉल्व हो रही है कि आपकी फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस जो है वो इससे कम हो रही है। तो जब हम कंक्लूजन लिखेंगे तो हमें इसी तरीके से जो हमने एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं, उसे बैलेंस करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग को थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश की। इथेनॉल क्या है, फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या है,
आपकी उसमें इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके क्या फ़ायदा है, सस्टेनेबल है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये सब हमने देखा है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। तो ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव है, कुछ पेड इनिशिएटिव्स है, आप लोग अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।